बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मलिक इरफान अहमद। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसका हम सेकंड पेज डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट का सेकंड पेज हम आज स्टडी करेंगे और उससे थोड़ा सा कुछ आगे भी देखेंगे। कल जहाँ तक हमने अपने लेसन को एंड किया था उसमें हमने देखा था कि हैरी बिटरिंग जो था वो अपनी बीवी से कह रहा था कि ये प्लेस हमारे रहने की नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से मूव करना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। तो हम वापस ज़मीन की तरफ जाते हैं। और उसकी बीवी जो थी वो इस बात पे बाज़िद थी कि हम ज़मीन पर नहीं जा सकते। तो हमने कल एंड किया था, लास्ट लेक्चर में एंड किया था, लेट अस बाय टिकट फॉर होम। उसके आगे है, कहते हैं बट शी ओनली शूक हर हेड, सिर्फ उसने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। हमारे पास ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड है हमारे पास शूक, एक वर्ड हमारे पास है नोड। इसका मतलब होता है सर का हिलाना और इसका मतलब भी होता है सर का हिलाना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? हाँ में सर हिलाना और ये नफ़ी में सर का हिलाना। यानी जब हम नोड तो मीन ऊपर नीचे, शूक इसका मतलब है दाएं बाएं। तो उसने उसे इनकार कर दिया, निगेट कर दिया उसकी बात से। वन डे, एक दिन, द एटम बम विल फिक्स द अर्थ। फिक्स का लफ्जी मीनिंग तो होता है जोड़ना, लेकिन यहां पर होगा लगना, हिट करना। एक दिन जमीन पर एटम बम गिराए जाएंगे, देन वी शैल बी सेफ हियर, फिर हम यहां पर महफूज होंगे। सेफ, महफूज एंड इनसेन, हैरी बिटरिंग कहता है। और हैरी बिटरिंग ने जब ये जुमला कहा तो उसके आगे क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हम तब लगाते हैं, ये वाला जेस्चर हम तब पुट करते हैं जब हमने कोई सडन बात की हो, सडन सेंटेंस बोला हो, या सडन कोई वर्ड बोला हो, या कोई भी फ्रेज बोली हो, ये हम तब लगाते हैं। तो फौरी उसके मुंह से निकला, हाँ महफूज तो होंगे लेकिन पागल होंगे। अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसलेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। नॉनसेंस वंस अगेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अहमकाना सी बात। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पहला अल्फाबेट कैपिटल। वी आर क्लीन, हम साफ सुथरे। डिसेंट पीपल, हम नफीस लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज, तमाम मुर्दा शहर। हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट्स इन देम, उनमें किसी किस्म का भूत मौजूद है। मेमरीज आई मीन, मेरा मतलब है वहां यादें हैं। वो जो शहर तबाह हुआ पड़ा था, ग्रास जो था वो ऊपर आया हुआ था, तो वो घोस्ट चुके हमने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं होता, तो वो दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड। तो वो उसी सेंस में उसको यूज़ कर रहा है और बाद में उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि मेरा मतलब है कि वहाँ पर यादें हैं। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ घूरा। यू सी अ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस सीढ़ी को बोलते हैं। अगर मैं इसका सीधा तर्जमा करूं तो यू सी अ स्टेयरकेस, तुम सीढ़ियों को देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम सोचते हो, व्हाट मार्शियन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते हैं। अब हम इसकी ट्रांसलेशन इसको यूं करेंगे कि तुम देखो सीढ़ियों को और तुम सोचो कि मार्शियन के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे महसूस होते हैं। यू सी मार्शियन पेंटिंग्स, तुम मरीख की तस्वीर को देखो। एंड यू वंडर, और तुम सोचो, व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि वो पेंटर, वो मुसव्वर किस किस्म का था। यानी सेंस ऑफ इमेजिनेशन यूज कर रहा है, क्योंकि हर वो चीज हर दौर के अंदर जो हम यूटिलाइज करते हैं दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोसाइटी। और हर सोसाइटी अपने मुताबिक अपने घरों को, अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को स्टेबल करती है। तो लिहाजा उनकी खस्ता हालत की तरफ दिखाकर, जो उसकी हालत हो चुकी थी उनके बारे में बताकर वो ये उन्हें खौफजदा कर रहा है कि मरीख के लोग जो थे वो हमारे जैसे नहीं थे, वो किसी और ही चीज़ के थे, वो किसी और ही तरह के थे। तो मरीख हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, तुम अपने जहन में एक छोटा सा भूत बनाओ। अ मेमरी, एक याद।
इट्स क्वाइट नेचुरल, फितरती बात है। इमेजिनेशन, इंसान का सोचना, इंसान का देखना, ये एक नेचुरल सी बात होती है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें सोचते हैं और हम उनकी पिक बना लेते हैं। इमेजिनेशन, तखयल, सोच। ही स्टॉप, वो रुका। यू हैव नॉट बीन प्रोलिंग, आप प्रोल आपको अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, चहलकदमी करना। तुमने चहलकदमी तो नहीं की, तुम चले तो नहीं, घूमे तो नहीं। इन दोज ड्यून्स, इन खंडरात के अंदर। हैव यू, क्या तुमने ऐसा किया है? अब अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं तो ये सेंटेंस है यू हैव नॉट बीन प्रोलिंग अप इन दोज रूम्स। ये पहला सेंटेंस है जो यहां पर लिखा हुआ है और इसके आगे कॉमा और फिर आगे लिखा हुआ है हैव यू और फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये सारा सेंटेंस लिखने का पर्पस ये है कि पहले हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं। एक तो ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, सीधा सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ असर्टिव, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी जगह पर है, सीधा एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया? नॉट दरमियान में पुट कर दिया गया। जब इस तरह का सेंटेंस लिखा जाता है तो इसके आगे बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। यहां नेगेटिव था, नहीं, यहां था, यहां नहीं होगा। ये असर्टिव था, ये क्वेश्चनिंग होगा। अगर मैं यहां से नॉट को हटा देता हूं तो जब नॉट यहां से हटेगा तो इस सेंटेंस के अपोजिट में मैंने इसको लेके आना है। फिर मुझे यहां पर ये फिर भी असर्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं तो ये पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया ना। अब जब ये पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया तो मुझे नॉट इसमें पुट करना पड़ेगा, इसके साथ मैं नॉट लगाऊंगा और चूंकि ये असर्टिव था मैं इसको क्वेश्चनिंग करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, इस हैव को उठाकर इधर ले आता हूं और मैं यहां पर इसका नॉट लिखा रहने देता हूं तो ये नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया। मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको चेंज करके मुझे यू हैव करना पड़ेगा। यानी जो यहां स्ट्रक्चर होगा वो यहां स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, दोनों एक दूसरे के। इस किस्म के क्वेश्चन को हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन के जुमरे में हम इसको लाते हैं और ये सवाल पूछा। अब ये एक हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हम समझ लें हमारे पास एक वर्ब है। इसका वर्ब, मेन वर्ब किधर है? हम टैग जो कह रहे हैं, टैग का मतलब होता है जोड़ना। हम टैग इसीलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो कुछ इधर है वही कुछ भी इधर है, सिर्फ नॉट और उसका डिफरेंस जो है वो वहां पर एग्जिस्ट करता होगा। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज। डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। इसका मतलब है कि वो वहां से होके आए थे और उसके बाप ने उसे देख के ये बात पूछी थी। सी, देखो, दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, तुम उनसे दूर रहो। पास द जैम, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। आड़े वक्त को गुजारो, मुश्किल वक्त को गुजारो। जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही है। लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा, आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूं कि कुछ हो जाएगा। समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, और उसी दोपहर को कुछ हुआ। ल्योरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट। स्टम्बल को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, लड़खड़ाते हुए उस रिहाइश में आई। क्राइंग, रोते हुए। शी डैश्ड ब्लाइंडली, डैश को सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करेंगे, दौड़ना, भागना। वो तेजी से दौड़ी ऑन टू द पोर्च, बरामदे में। मदर, कॉमा, फादर, आगे लाइन, एक्सप्लेनेशन उनको कहना क्या चाहती है, द वॉर अर्थ। शी सोप्ड, सोप्ड इन सिस्कियम, वो सिस्कियां भर रही थी। रेडियो फ्लैश जस्ट केम, एक रेडियो से अभी अभी एक खबर आई है। एटम बम हिट न्यूयॉर्क, एटम बम न्यूयॉर्क पे लगे हैं। ऑल द स्पेस रॉकेट हैव ब्लोन अप, तमाम खलाई जहाज जल चुके हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, और मरीख पर आने के लिए अब कोई भी रॉकेट नहीं है। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, मां ने अपनी बेटी और अपने खामंद को थामा। आर यू श्योर ल्योरा, ल्योरा क्या तुम्हें यकीन है? आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने बड़े आराम से पूछा। ल्योरा वेप्ट, ल्योरा रोई। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स, स्टैंड को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, हम मरीख के ऊपर फंस चुके हैं। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा और हमेशा के लिए हम यहां फंस चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन के लिए
कहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, काफी देर तक वहां सिर्फ हवा की आवाज थी। इन द लेट आफ्टरनून, उस दोपहर में। अलोन थॉट बिटरिंग, अब अगर हम इसको देखते हैं, यहां लिखा हुआ है अलोन कोमा, फिर आगे लिखा हुआ है थॉट बिटरिंग। कुछ लोग इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं कि बिटरिंग ने तन्हा सोचा। हम जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अलोन जब उसने लिखा, उसके बाद उसने यहां पर एक कोमा लगा दिया। इसका मतलब है कि हमने इसको सेपरेट करना है। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन सेपरेट हो गई। बिटरिंग थॉट, बिटरिंग ने सोचा, यानी अब बामुहावरा ट्रांसलेशन में हम इसका क्या लिखेंगे, हम बिटरिंग ने सोचा, हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन में ही लिखेंगे बिटरिंग ने सोचा हम तन्हा हैं। हम इसकी ट्रांसलेशन में ये लिखेंगे हम तन्हा, क्योंकि वहां पर सिर्फ जस्ट 1000 पीपल है ना, इसके अलावा तो हमें कोई और जनरेशन दिखाई ही नहीं गई है। और ये वो लोग हैं जो जमीन से आए हैं, वहां के तो रहने वाले हैं नहीं। ना हमें कुछ रिंद प्रिंट शो किया गया, ना हमें कोई जानवर दिखाए गए, कुछ भी नहीं है। तो इट मीन वो चंद एक लोगों को वो ये समझ रहे हैं कि हम यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनकी ग्रोथ नहीं होगी। विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, वो अपने आप को तबाह कर लेंगे। ओनली 1000 ऑफ अस हियर, हम यहां पर सिर्फ 1000 है। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस, पसीना उसके चेहरे से बहा। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों से। एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से। ही वॉज ड्रेंच्ड, ड्रेंच को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए डूबे हुए होना। इन द हार्डनेस ऑफ हिज फेयर, वो अपने डर की गरमाइश में डूबा हुआ था। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक ल्योरा, वो ल्योरा को मारना चाहता था, जर्ब लगाना चाहता था। नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही स्ट्रोक ल्योराज हेड अगेंस्ट हिम। अब अगर इसका मैं लफ्जी मीनिंग करूंगा, ही स्ट्रोक, उसने मारा, ल्योराज हेड, ल्योरा के सर को, अगेंस्ट हिम, अपने खिलाफ। उसने ल्योरा के सर को अपने खिलाफ मारा। रॉन्ग ट्रांसलेशन है। अब इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे क्या, ये एक सेंटेंस लिखा गया है, यानी अगर यहां हैरी बिटरिंग खड़ा था जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, तो उसकी बेटी जस्ट उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल उसके सामने, इसकी तरफ चेहरा करके खड़ी थी। अब मेरा चेहरा इस तरफ है, तो उसका चेहरा इस तरफ था। इसका मतलब है कि मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, वो मेरी अपोजिट डायरेक्शन में देख रही थी। अब अगेंस्ट हिम, जो तो मेरे चीज साथ होगी वो मेरे साथ होगी। अगर कोई चीज मेरे इस तरफ आती है तो वो मेरे अगेंस्ट होगी। उसने क्या किया है, वो मारना चाहता था, जर्ब लगाना चाहता था, थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया है, ल्योरा के सर को ऐसे अपने सीने के साथ लगाया। तो हम इसकी ट्रांसलेशन यूं कर सकते हैं, इसकी बजाय उसने ल्योरा को अपने गले लगाया। एंड सेड, और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, किसी दिन रॉकेट जो है वो वापस आएंगे। फादर, व्हाट विल वी डू, वालद, हम क्या करेंगे। अब वो कहता है, गो अबाउट आवर बिजनेस, हम अपने काम में मसरूफ रहेंगे। ऑफ कोर्स, यकीनन, रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। अब जरा इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन के हवाले से देखते हैं। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सब्जेक्ट भी कोई ना कोई एग्जिस्ट करता होगा। अब हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट यू भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। यहां कंसेप्ट प्लूरल का है और वो अपनी बेटी को कह रहा है, तो यहां पर इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज वी, वही होगा। अब रेज का मतलब अगर हम देखते हैं तो उगाना, एक मीनिंग हो गया। रेज का दूसरा मीनिंग हम देख लेते हैं, पैदा करना। अब इस वर्ब को, एक वर्ब को हमने क्रॉप्स के साथ भी लगाना है, हमने चिल्ड्रन के साथ भी लगाना है, मैच इट, दोनों मीनिंग के साथ। हम पहला तो कर लेते हैं, रेज क्रॉप्स, हम फसलें उगाएंगे, फसलें पैदा करेंगे। क्या कोई बाप अपनी बेटी से कहेगा कि हम बच्चे पैदा करेंगे?
इसका मतलब यहां पर कि ये जब इसके साथ अटैच होगा ना उगाने के सेंस में आएगा ना पैदा करने के सेंस में आएगा, इसका तीसरा मीनिंग हो जाएगा परवरिश करना। हम बच्चों की परवरिश करेंगे, यानी जब इसके साथ होगा मीनिंग डिफरेंट होगा, जब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। वेट, इंतजार करेंगे, कीप थिंग्स गोइंग, हम मामलात चलने देंगे, अंटिल द वॉर एंड्स, जब तक जंग खत्म नहीं होती, एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और वापस रॉकेट नहीं आ जाते। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन द पोर्च, दो लड़के बरामदे में जाहिर हुए, कदम बाहर रखा। चिल्ड्रन, ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, उनसे परे देखते हुए, यानी वो सामने थे लेकिन वो उनकी चेहरा उसकी तरफ था, उसे देख नहीं रहे थे, उससे पीछे जो चीजें थी उनको वो देख रहा था, लेकिन उनको बुलाया। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। वी नो, दे सेड, उन्होंने कहा हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस, उन्होंने अपने घर को, डिस्मे को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, उन्होंने अपने घर को बड़ी मायूसी से देखा। इवन द हाउस, सत्ता के घर, द विंड हैज डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ कुछ कर दिया था। द एयर हैज बर्न्ड इट, हवा ने इसे जला दिया था। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त धुंध। द बोर्ड्स कॉमा आर रैप्ड आउट ऑफ शेप, रैप्ड आउट को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम, उनकी शक्ल बिगड़ चुकी थी। इट इज नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर, अब ये मजीद जमीनी लोगों का घर नहीं रह गया था। इसका मतलब है टाइम स्पेस आ गया, कुछ धूप थी और इसके साथ दूसरे अवामल जो थे, रात के वक्त धुंध थी, वो धुंध पड़ती, सर्दी पड़ती, इन तमाम चीज़ों ने उनको, जो उन्होंने घर बनाए हुए थे जो लकड़ी के, उनकी शक्ल थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। अब इंसान की क्वालिटी, जैसे वो पहले एक्सप्लेन कर चुका है कि हम साफ़ सुथरे लोग हैं, हम डिसेंट लोग हैं, इंसान की क्वालिटी है जहाँ वो रहता है उस घर को सेटल्ड करता है, उस घर को साफ करता है, अपने आप को साफ करता है, क्लियर। लेकिन उनके घर को देख के ऐसा लग रहा था कि समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड विद देम, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। ओ योर इमेजिनेशन, ओ तुम्हारा तखयल। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट पहना और टाई पहनी। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ करना होगा। आई शैल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। वेट हैरी, हैरी रुको। हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई। इसका मतलब ही इज वेरी मच वरीड अबाउट दैट, अपनी कंडीशन, अपने घर के बारे में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। नाउ ही वांटेड टू डू समथिंग, अब वो कुछ ना कुछ जाके वहां से करना चाहता है। इसी के साथ हमारा सेकंड पेज जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।